हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट अपने फ्रेंड्स को इस टाइम फ्रेम पे अगर इस कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में अगर आपके बारे में वो बात करते हैं तो अपने फ्रेंड से या अपने इर्द गिर्द के लोगों से तो वो क्या बात करते हैं। ठीक है, आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट अपने इर्द गिर्द के लोगों से अगर आपके बारे में बात करते हैं तो वो क्या बात करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, अपने इर्द गिर्द के लोगों से अगर कोई बात करते हैं तो आपके बारे में वो क्या बात करते हैं। ठीक है, आपके पर्सन वेट अपने पर्सन के बारे में सोचें। देखते हैं कि आपके पर्सन अगर अपने इर्द गिर्द के लोगों से आपके बारे में बात करते हैं तो वो क्या बात करते हैं। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स फील कर रहा है। ठीक है, फीलिंग्स फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। अगर ये पास में आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक ड्राई एनर्जी में था, इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन एक इमोशनल एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा एक इमोशनल फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपके लिए, जो ये अपने अपने अंदर हाइड कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन ये कहता है कि ये आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता या कर नहीं पा रहा इस टाइम फ्रेम पे, क्योंकि इसने पास में कुछ ऐसा किया है, कहीं स्टक था, कहीं खुद को इसने कहीं मेंटली ब्लॉकेजेस थी इस पर्सन के माइंड में आपके आपके लिए। लेकिन अब यहाँ पर ये मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहा है आपको, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा अपने पास्ट एक्ट की वजह से। ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इसकी लाइफ में आ जाएं, आप इसको अप्रोच करें, आप इसके साथ कनेक्ट करें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने फ्रेंड्स, फैमिली या जिससे भी बात कर रहा है उसको कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप एक काम ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, मतलब कि एक काम ऑर्डर की तरफ मूव करना, एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाना। आप अपनी लाइफ में पीस सर्च कर रहे हैं। ये पर्सन जिससे भी बात कर रहा है उसको बता रहा है कि पास्ट में मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टक था। देखें, यहाँ पर ये पर्सन दिमाग बहुत ज़्यादा चला रहा था इस कनेक्शन में। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, मेंटली स्टकनेस, मेंटली यहाँ पर स्टक होना, जैसे उलझन का शिकार, अपनी उलझनों से बाहर ना आ पाना। इसके दिमाग में ऐसी स्टकनेस थी आपको लेकर, इतना स्टक था इसका माइंडसेट आपको लेकर, ये कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा था आपके लिए। और अभी ये मैनिफेस्ट कर रहा है और अपनी लाइफ में आप पीसफुल सिचुएशन की तरफ मूव करना चाहते हैं। आप पीस आपका इस सिचुएशन से निकल के आता है, आपको पीस वो आप पे डिपेंड करता है। बस आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ आपको पीस मिले, जहाँ आपको रिस्पेक्ट मिले, जहाँ आप सुकून से, जहाँ पर आप आपको डर ना हो। ठीक है, आप बहुत खौफजदा रहे जब से इस कनेक्शन में रहे। ये पर्सन ये बात जानता है क्योंकि इसने आपको इक्वली अप्रोच नहीं करा, इक्वली गिव एंड टेक नहीं करा। ठीक है, जो आप कर रहे थे वो उसने नहीं किया। ये बताता है कि अब इस वक्त ये फीलिंग्स फील कर रहा है तो ये अब कैसे आ सकता है आपकी तरफ, कैसे एक्सप्लेन करे, कैसे एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स, क्या बताए, ये कहाँ स्टक था, ये क्या बताए इसने, इसके पास इसके दिमाग में क्या चल रहा था, कहाँ इसने मेंटली स्टकनेस थी इसके पास। ठीक है, ऐसा हो सकता है इसने चीट किया और ऐसा भी हो सकता है इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम थी जिसको ये फेस कर रहा था। ठीक है, तो दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। हम आगे की तरफ देखेंगे क्या हो रहा था। ये पर्सन अपने फ्रेंड्स से क्या कहता है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या बात करता है। जब भी ये पर्सन अपनी इर्द गिर्द के लोगों से आपके लिए बात करता है तो वो क्या कहता है उन लोगों से। कोई एक स्पेसिफिक फ्रेंड हो सकता है जिसको पता है 10 ऑफ पेंटिकल, ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है कोई, या आपको एक स्टेबल कमिटेड पार्टनर की तरह देखता है और ये अपनी लाइफ में बिल्कुल एक मूव करना चाहता है, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, कहीं अपनी ज़िंदगी में कहीं स्टेबल और सेट होना चाहता है। मतलब कि अगर ये पास में कमिटमेंट से भाग रहा था, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट फोबिक था, इसको कमिटमेंट से कोई इशू था, इसको एक एक रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम थी। जैसे लोग कहते हैं कि हम डेली बेसिस पे दाल चावल नहीं खा सकते, तो ये वो वाला पर्सन होगा कि इसको डेली बेसिस पे दाल चावल नहीं पसंद, इसके लिए वैरायटी होनी चाहिए, इसके लिए अलग अलग डिशेस होनी चाहिए। तो मतलब अलग अलग रिलेशनशिप, अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस, तो ये उन सब चीज़ों से बाहर आ चुका है। इसकी वो जो इमेच्योरिटी थी
उधर से निकल चुका है, ये अपनी लाइफ में लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, रिस्क टेकिंग करना चाहता है आपके साथ, लेकिन कुछ स्टेबल क्रिएट करना चाहता है। ये पर्सन जानता है, आपके जो भी पार्टनर है वो जानते हैं कि आप स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन हैं, आप एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो माइंडसेट है आपका, ठीक है। ये पर्सन बता रहा है कि ये अब अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल चाह रहा है, ठीक है, और आप एक स्टेबल पर्सन है, शायद ये राइट टाइम है आपको अप्रोच करने का। लेकिन जो पास्ट का जो इफेक्ट रहा है, जो पास्ट जो इस टाइम पे आपके ऊपर इफेक्ट कर रहा है, वो बहुत बैडली है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा एक बैड तरीके से हार्म कर रहा है आपके कनेक्शन को, क्योंकि पास्ट रिमूव नहीं किया जा सकता और पास्ट को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके दिमाग में अपने पास्ट भी चल रहा है, इसने पास्ट में कुछ ना कुछ किया, या तो आपको इग्नोर किया, या तो आपको गोस्ट किया, या तो आपको बिट्रे किया, या तो किसी और को बहुत ज़्यादा इसने वैल्यू दी है, प्रायोरिटी किसी और को बनाया, ठीक है। रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। देखिए मैंने कहा ना, कुछ मैरिज रिलेटेड चल रहा है, कुछ स्टेबली रिलेटेड चल रहा है, स्टेबिलिटी चाहिए इसको अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी को ये अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है। इसकी मेंटल स्टेबिलिटी भी इसी स्टेबिलिटी से जुड़ी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये उस टाइम तक ऐसे ही परेशान रहेगा जब तक ये अपनी लाइफ में कहीं फिक्स नहीं हो जाता, कहीं सेट नहीं हो जाता, ठीक है। ये अब एफर्ट तो करना चाहता है इस कनेक्शन में, मेहनत करना चाहता है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्टेबल भी होना चाहता है, एफर्ट भी करना चाहता है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा कि ये आपको अप्रोच करे या ना करे, ये आपको मैनिफेस्ट करे खामोश बैठकर, क्योंकि रिग्रेट है इस पर्सन के अंदर, हाइट कर रहा है, फीलिंग्स हैं, हाइट कर रहा है, ठीक है। रिग्रेट भी नज़र आ रहा है, फीलिंग्स भी नज़र आ रही हैं, जिसने आपके साथ किया उन सब चीज़ों का गिल्ट भी है इसके अंदर, लेकिन एक हाइडिंग एनर्जी, ये चाह रहा है कि आप सामने से अप्रोच कर लें इस पर्सन को, ठीक है। मिस कर रहा है अगर आप लोग अब, जैसे पास्ट का जो आप लोग की चीज़ें थी ना, जैसे आप पास्ट में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते थे, जिससे भी बात करो उसको बताता है कि पास्ट में आप लोग की बाउंडिंग बहुत अच्छी थी, पास्ट में ये आपको वो सब कुछ दे ना दे, आप ज़रूर देते थे, आप ज़रूर अपना अपना अपनी तरफ से इन्वेस्ट ज़रूर करते रहते थे कुछ ना कुछ। लेकिन अब कुछ टाइम से आप पीछे हट चुके हैं, अब कुछ अरसे से आप इन्वेस्ट नहीं करते, या याद नहीं करते, या सोचते नहीं है, या आप दूर होने का आपने शायद डिसीजन मेकिंग कर ली है, ठीक है। आप दूर जा रहे हैं। अक्सर रात में ये जब सोने जाता है तो बहुत डीप थॉट, एक डीप सोल सर्चिंग पे चला जाता है, चीज़ों को सोचता है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप कैसे आए थे इस पर्सन की लाइफ में, आप लोग का फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो कैसे हुई थी, आप लोग कैसे मिले थे एक दूसरे से, वो सारी बातें ये पर्सन, आपके पार्टनर अक्सर सोचते हैं। वो बताते हैं कि हम अपने दोस्त को भी, अपने फ्रेंड्स को भी, जिससे भी ये पर्सन, कोई कोई क्लोज फ्रेंड होगा, कोई एक आधी फ्रेंड इस पर्सन का आपको इतना क्लोजली जानता है, हर कोई नहीं जानता, ठीक है। कि आप लोग की जैसे कैसे बात स्टार्ट हुई थी, आप लोग के बीच फ्रेंडशिप हुई थी, तो ये सब डिस्कस करता है, ठीक है। लेकिन ये कुछ आपके साथ स्टेबल चाह रहा है, ये अपने फ्रेंड को कह रहा है कि अब ये एक गेम से, माइंड गेम से, मैनिपुलेशन से, ये एक इनमेच्योरिटी से थक चुका है, ठीक है। पहले आप इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, इन सब चीज़ों से बाहर आ जाओ, उस टाइम इसके पास, इसको मनी चाहिए था, एंजॉयमेंट चाहिए थी, फन एंड फ्लर्ट चाहिए था। अब इसको लग रहा है सब कुछ है, लेकिन एक स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, एक स्टेबल पार्टनर नहीं है, एक जैसे केयर करने वाला कोई नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, एक इमोशंस को कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। ये पर्सन अपने फ्रेंड्स में आपको लेकर क्या बात करता है, क्या कहता है आपके बारे में, ये आपको एक स्टेबल पार्टनर की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल, एक लॉन्ग टर्म जिसके साथ कनेक्शन बनाया जा सकता है। देखें, आप एक इमोशनल पार्टनर हैं, ये आपके साथ वो वाला रिलेशनशिप नहीं है माइंड गेम्स वाला है, या तो आप इसको छोड़ जाएंगे, या तो आप कुछ करेंगे, आप ज़रा सी बात पे रिश्ता ख़त्म कर देंगे, नहीं। आप एक सेंसिबल पर्सन है, ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है, ठीक है। आप एक सेंसिबल पर्सन है, कभी भी आप अगर रूठेंगे भी तो आप रिश्ता थोड़ी तोड़ेंगे, रिश्ते से दूर थोड़ी भागेंगे। आप एक कमिटमेंट वाले पर्सन है, जो कमिटमेंट कर देंगे उसको निभाएंगे, उसको बचाने की भी कोशिश करेंगे उस कमिटमेंट को, ठीक है। ये इस तरीके से आपको देखता है, और ऐसे ये किसी को आपके बारे में बता रहा है, ठीक है। डेथ एंड हो चुका है, ये कनेक्शन एक एंडिंग आ चुकी है, डेथ खत्म हो चुका है सब कुछ आप दोनों के बीच। देखिए मैनिफेस्ट कर रहा है ये, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, स्टॉकिंग एनर्जी चल रही है, कन्फ्यूजन से बाहर आ चुका है। यहाँ पर अगर 2 ऑफ सोर्ड, यहाँ पर रिवर्स से कन्फ्यूज था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हुआ रखा था, इसको समझ में नहीं आता कि ये क्या करे, तो अब एक क्लैरिटी है इसके पास, लेकिन इसके पास जैसे मौका नहीं है, एक क्लैरिटी है इसके पास इसको क्या करना है, लेकिन अब इसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है।
ये अब ये कह रहा है अपने फ्रेंड को, जैसे सब कुछ एंड हो चुका है, बार बार आपने इस पर्सन को मौके दिए, बार बार आपने इस पर्सन को एक रीस्टार्ट करने का एक मौका दिया कि आप दोबारा हम आप दोनों साथ आएँ और चीज़ों को स्टार्ट करें। स्टॉक सर्च कर रहे हैं, लेकिन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, कन्फ्यूजन से बाहर आ चुका है, बहुत ज़्यादा एक क्लियर कट क्लैरिटी मिल चुकी है कि क्या चाह रहा है आपसे, ठीक है। ये आपको किस नज़र से देख रहा है, आपसे आपके साथ ये कितनी स्टेबिलिटी चाह रहा है, ठीक है। लेकिन डेथ हो चुकी है, एक एंडिंग हो चुकी है इस कनेक्शन की, और इस डेथ के साथ आपके पास्ट सेल्फ की भी हो चुकी है। एक पास्ट जो आपका नेचर रहा है, पास्ट जो आपका सेल्फ रहा है, जितना आप एक डेलिकेशन से इस कनेक्शन को निभाते थे, जितना आपके अंदर एक लव था, एक आप इमोशनल थे इस पर्सन के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें एंड हो चुकी हैं, एक एंडिंग आ चुकी है। ये आप में भी बहुत बड़ा एंड दिख सकता है, ठीक है। इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन बता रहा है कि बदल चुका है, वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, पहले जैसी बात नहीं रही, पहले जैसी वो चीज़ें नहीं रही, पहले जैसे हम लोग की कम्युनिकेशन नहीं रही, पहले जैसे हम एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाते, पहले जैसा हमारा माहौल नहीं रहा, जैसे हम लोग हर किस्म की बात कर लिया करते थे, बार बार कनेक्ट हो जाया करते थे, तो वो वाली एनर्जी नहीं रही, क्योंकि इस पर्सन ने आपको दूर कर करके बहुत दूर कर दिया, ठीक है। उस तरीके से अप्रोच नहीं रही आप दोनों के बीच है। अब आपके अंदर जैसे आप गलती से भी उस तरीके की बात नहीं कर पाते, क्योंकि आपको एक ऑकवर्ड सा लगता है कि आप किस पर्सन से क्या बात कर रहे हैं, जो आपको बिला वजह इस चीज़ के लिए मिसबिहेव करेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन हो रही है इस पर्सन को आपकी तरफ, या आपकी तरफ कोई ना कोई मूव करना चाहता है, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र रख रहा है। फीलिंग ऑफ लॉस है, अकेलापन का एहसास है, जिस तरीके से आप इस पर्सन से दूर हो रहे हैं। स्लीपलेस नाइट ये पर्सन देख रहा है कि आप डिफेंसिव हैं, ठीक है। इसकी डिफेंसिवनेस खत्म हो चुकी है, लेकिन आप डिफेंसिव एनर्जी में आ चुके हैं। आप इसको सोचने समझने वाली एनर्जी में नहीं है, आप डिफेंसिव एनर्जी में है। न्यू बिगनिंग चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है। बता रहा है कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, अपने फ्रेंड से किसी से कोई ना कोई मशवरा कर रहा है कि मैं कैसे इस चीज़ को दोबारा स्टार्ट करूं। मैं अपनी लाइफ में कुछ स्टेबल कमिटमेंट की तरफ जाना चाहता हूं, तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये पर्सन आता है, ठीक है। स्ट्रांगली स्टॉकिंग चल रही है, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक किया जा रहा है, ये आपके ऊपर नज़र रख रहा है, ठीक है। ये आपके ऊपर नज़र रख रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है कि कहीं और आप कहीं और तो इन्वेस्टेड नहीं है, कहीं और तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे आप अपना टाइम, अपना सब कुछ। शायद इसी वजह से आप इससे कनेक्टेड नहीं है। ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है? आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपके पास सक्सेस है, ठीक है। आपको लोग समझ रहे हैं, आपको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपको लोग वैल्यू कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपको पसंद किया जा रहा है। ये पर्सन आपको सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा है। आपने इमोशंस को दिखाना बंद कर दिया है, ठीक है। आप इमोशंस नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि जब जब आपने इमोशंस दिखाए, आपको लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी मिली है। जैसे आपने अपनी दिल की बात कह दी, अपने इमोशंस बता दी, उसके बाद आपने जो अकेलापन बर्दाश्त करा, वो बेहद एक पेनफुल रहा है, बहुत पेनफुल। एक ये पर्सन बता रहा है कि यहाँ पर पेन दिया है इस पर्सन ने आपको, ठीक है। इस बात को ये पर्सन बता रहा है कि पेन आया है इस कनेक्शन में, इस पर्सन ने आपको तकलीफ दी है, लेकिन यहाँ पर इस तकलीफ के बाद आपके अंदर जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वो बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक लव चाहता है। जब सब कुछ एंड हो चुका है, जब ये आपकी दोस्ती, फ्रेंडशिप, आपका एक अंदर का जैसे एक कनेक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है, जो एक कनेक्शन होता है ना, जो एक अंदर आपके अंदर से कनेक्शन था, आप सुपरफिशियल लेवल पे कनेक्शन नहीं निभा रहे थे। अगर सुपरफिशियल लेवल पे निभाते, तो ये आपका कोई चचा या मामू या खाला का बेटा नहीं था कि बार बार आप इसके साथ जाके कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है। ये सुपरफिशियल लेवल पे आप कभी भी कनेक्शन चला ही नहीं रहते, आप अंदर से कनेक्टेड थे, आपकी सोल कनेक्शन था। तब ही बार बार आपको आप मिस करते थे और जाके कनेक्ट हो जाते थे, जिसको ये समझता था कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, जिसकी वजह से ये आपको मिसबिहेवियर करता था। तो ये बात ये समझ रहा है, ये बात बता रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा बैक स्टेपिंग की है इस पर्सन के साथ, मैंने इसको दूर कर करके इस कनेक्शन को मैंने एंड किया है। अब इसको 2 ऑफ कप्स चाहिए, अब मैं क्या करूँ, मुझे बताओ। कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत देख रहा है कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, बता रहा है कि बहुत लोग पसंद करते हैं, सक्सेसफुल पर्सन है ये, बहुत मैंने गलती कर दी, मेरी स्टेबिलिटी इस पर्सन के साथ जुड़ी थी, ठीक है। ये जानता है ये बात बिल्कुल। इस 10 ऑफ सोर्ड को ये एस ऑफ फैंट में कन्वर्ट करना चाहता है, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग में कन्वर्ट करना चाहता है, और ये डेथ को एक 2 ऑफ कप्स में। ये पर्सन इस बात को देख रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ डिसाइड कर रहे हैं, 2 ऑफ कप्स को लेकर, मतलब कि अपने एक सोल काउंटर पार्ट या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर कुछ डिसाइड कर रहे हैं।
आपने अपने आप को एक चेंज लाए, आप एक बड़ा चेंज किया है। 5-5 की एनर्जी, फीलिंग ऑफ लॉस, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी से आपने एक बड़ा बिग चेंज की तरफ आए। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में, पास में आप क्वीन ऑफ कप्स थे, इस टाइम पे आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में। ये पर्सन बेहद पसंद कर रहा है आपको, एक बहुत ज़्यादा लाइट वाली एनर्जी में देख रहा है। एम्प्रेस एंड एम्पर, ये पर्सन आपको अपना काउंटर पार्ट की तरह देखता है, ठीक है। पास में जो इमोशंस थे ना, आप बे लॉस इस पर्सन को दिए जा रहे थे, अब इस पर्सन को आप एक इक्वल काउंटर पार्ट नजर आ रहे हैं इस पर्सन के। जितना एक स्ट्रॉन्ग पावर, स्ट्रॉन्ग ऑरा आपका है, इस ये अपने आप में भी वो स्ट्रॉन्ग ऑरा देखता है, एक मिररिंग एनर्जी देख रहा है कि आप बिल्कुल इसके जैसे हैं, आप बिल्कुल एक सिमिलर इसी की तरीके के पर्सन है, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है, ये आपको स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है। मैंने कहा ना, ये आपकी तरफ से कोई मैसेज चाह रहा है कि आपकी तरफ से कोई इस पर्सन को मैसेज मिले। होल्ड बैक कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा यहाँ पर, ये बिल्कुल होल्ड बैक कर रहा है और आपको जैसे आपके ऊपर नजर रखा हुआ है, अपने पर्सन की तरह आपको देख रहा है। आप स्ट्रांगली इस पर्सन की लाइफ में बहुत एक चैरियट, ये कोई एक्शन लेना चाहता है, लेकिन ये आपकी तरफ से एक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है, ये चाह रहा है आपकी तरफ से कोई एक्शन आए। देखिए यहाँ पर ये पर्सन इस चैरियट को जैसे मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जी, इस चैरियट को मैनिफेस्ट कर रहा है स्ट्रांगली ये पर्सन, बिल्कुल, क्योंकि इसको खुद एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा एक फेयर है, ठीक है। ये आपकी तरफ आए, इसको फेयर है कि चीज़ें और बुरे, क्योंकि ये बिखेर के ये गया, टावर मूवमेंट इस पर्सन की वजह से आया था। देखिए मैंने कहा ना, ये मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी तरफ से कोई एक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है, क्योंकि ये आपको देख रहा है आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर वुंडेड हैं, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, कन्फ्यूज है इस पर्सन के लिए, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है खास, ठीक है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने कैरियर पे बिजी हैं, आपका फोकस अपने कैरियर पे या काम पे या अपनी सेल्फ पे, ठीक है। ये एक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है क्योंकि आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रहा है, ये एनर्जेटिकली इस चीज़ को सेंस कर सकता है। आप यहाँ पर इस वक्त डिफेंसिव हुए हैं, आप इसकी विश फुलफिलमेंट है इस टाइम फ्रेम पे। ये पर्सन बता रहा है कि मैं चाह रहा हूँ वो पर्सन मुझसे आके खुद कनेक्ट करे, वो इस कनेक्शन इधर वो खुद इन्वेस्टेड हो, खुद इन्वेस्ट करे अपना लव, अपना केयर, ठीक है। क्या मेरे व्यूवर को एक्शन लेना चाहिए अपने पर्सन की तरफ? क्या मेरे व्यूवर को एक्शन लेना चाहिए अपने पर्सन की तरफ? रिजेक्शन, आपको रिजेक्शन मिली, आप इसलिए कोई एक्शन नहीं लेते, ठीक है। आपको रिजेक्शन होने का डर है, आप इसलिए नहीं ले रहे। इम्पेशंस, बात करनी है, आपको भी करनी है, लेकिन आप खुद से नहीं जाना चाह रहे, आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया। डिस्कवरी, आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप खुद को डिस्कवर करें, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, आपके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। गॉसिप्स, आपको पता है ये पर्सन किसी ना किसी से आपके बारे में बात करता है, और आपको कुछ शायद किसी ने कुछ बताया भी होगा, आप अपने ऊपर ही काम कर रहे हैं। आप जानते हैं इस कनेक्शन के बारे में लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, या ये पर्सन किसी से करता है, आपको सुनने में आया है कि ये पर्सन जब जब भी आप जाते हैं, जो ये रिजेक्ट करता है, ये बताता है कि भाई ये मेरे पीछे लगा रहता है या मेरे पीछे आता रहता है ये इंसान, इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आपको कहा जा रहा है अपने रिन्यूअल, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करें, अपने अंदर न्यू क्रिएटिविटी को डिस्कवर करें, और इस सिचुएशन में इतना इंटरेस्ट मत लें। डार्क, किसी डार्क फेस में था ये पर्सन, बहुत ज़्यादा डार्क साइड थी, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ इसने ऐसा किया है, आपको इतनी तकलीफ दी है, एक डार्क फेस में रहा है। कैंसीरियन, ये पर्सन कैंसीरियन हो सकता है स्ट्रांगली। लाइट, देखिए डार्क एंड लाइट, ये डार्क से लाइट फेस में आ रहा है ये पर्सन। मेरा पार्टनर टॉक्सिक था, ये किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ कनेक्टेड था, ठीक है। आई वॉन्ट टू सेट टुगेदर सून, ये सब कुछ आपके साथ सेट करना चाहता है जल्द से जल्द, ठीक है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी था ये पर्सन, आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी बोल सकता है, और ये अपनी लाइफ में किसी पार्टनर के साथ था, किसी पर्सन के साथ ज़रूर था। हम फिर मिलेंगे, इस पर्सन को होप है कि आप दोनों फिर मिलेंगे, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, कुछ ना कुछ यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग रोल कर रही है। 1111 ये आपको कहीं ना कहीं दिख सकता है, और चीज़ें आप लोग के बीच बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। अभी आपको अपने रिन्यूअल पे काम करना है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना है, आपके अंदर बहुत कुछ है, डिस्कवर करें। अभी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी आप डर रहे हैं रिजेक्शन से, ठीक है। इम्पेशेंस है, आप बात करने के लिए बात करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे, क्योंकि ये बार बार रिजेक्ट करता है आपको। जब भी आप अपनी तरफ से अप्रोच करते हैं, यहाँ पर जगलिंग एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा वोंडेड हैं, जगल कर रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता कि आपको इस कनेक्शन में इस पर्सन से अब क्या चाहिए, ठीक है। ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, और मेंटली स्टक देख रहा है, मेंटली ब्लॉकेजेस में देख रहा है कि कैसे एक्शन ले। अब फीलिंग्स तो बहुत है, लव बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है,
कोई वाटर साइन हो सकता है, यहाँ पे वाटर साइन के कार्ड बहुत ज़्यादा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। और यहाँ पर आप कोई फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको जान के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।